हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन दिशाज वर्ल्ड। सो जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं अगला व्लॉग जो लेके आऊँगी, आगे के जितने व्लॉग्स लेके आऊँगी उसमें कहीं कहीं मैं एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन का भी एसेंस ज़रूर डालूँगी। बट इस टाइम ये इन्फॉर्मेटिव तो है, बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप थंबनेल में देख के समझ रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा G20 के लेक्चर्स होंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल नहीं है। यहाँ पे मैं इनसाइड व्यू दूंगी जो कि G20 में चल रहा है। वो मैं इनसाइड व्यू के रिसोर्सेज कहाँ से ला रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था कि अर्पित इज़ गोइंग टू गुजरात, तो उसका रीज़न है G20। यस, तो G20 के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उसे इनवाइट किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री में उसे अपॉइंट किया गया है ताकि वो वहाँ पे जाके G20 की सारी जो चीज़ें हैं वो उसे अरेंज कर सके, और जो भी उसका ड्यूटी का पार्ट है। आई डोंट नो मच मोर, क्योंकि उसको इतना अलाउड नहीं है कि वो मुझे सारी की सारी डिटेल्स बता सके। सो गाइस, G20 के बारे में पहले तो वहाँ के इनसाइड व्यू को देखने से पहले आई थिंक जिन्हें G20 नहीं पता है उन्हें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में पता होना चाहिए, जैसा कि सारे न्यूज़ चैनल कर रहे हैं। वो नहीं करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। सो बेसिकली G20 एक तरह का प्रीमियर फोरम है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड की सबसे मतलब इकोनॉमिकली 20 बिगेस्ट कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जिनका एटलीस्ट जो GDP है वो 85% होता है वर्ल्ड का। सो इसका जो मतलब ये फाउंड किया गया था 1999 में फॉर मतलब ये क्यों फाउंड हुआ था, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये इसका जो मतलब पहले जो मीटिंग्स होती थी वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नर इसमें डिस्कस करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को। सो ये जो G20 समिट होती है वो एनुअली होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। सो पहले तो यहाँ सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू पे बात होती थी, है ना, बट अभी जो है it has spread their coverage it has spread their coverage in various other aspects also, like health, sustainable development, agriculture, environment issues और corruption पे भी इवन इसके डिस्कशंस होते हैं। और अब जो है वो इंडिया की बारी है G20 को हेल्ड करने की, यानी कि होस्ट करने की इस समिट में। तो गाइज इस बार 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें से 19 तो G20 की एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि वो इस बार होस्ट कर रहा है, और 10 कंट्रीज़ आर इनवाइटेड एज अ गेस्ट। और ये वो पैलेस है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लाके यहाँ पे लाया जा रहा है। जो स्टेट के अपॉइंटेड लाइजन ऑफिसर्स रहते हैं वो सारी कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स को लाके यहाँ पे 17 to 19 उनकी मीटिंग है। तो गाइस जब वो यहाँ पे आ जाते हैं सारे ऑफिसर्स, तो उनका कुछ वेलकम कुछ ऐसे गुजराती ट्रेडिशन में किया जाता है ताकि उन्हें इंडिया के कल्चर का एसेंस हो सके। और इस बार की जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो अब आ जाते हैं हम उस प्रिपरेशन पे जो कि 16 को की जा रही है 17 की मीट के लिए, जो इंडियन स्टाफ कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्या कैसे बायलैटरल मीटिंग्स होनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की जा रही हैं कि ताकि कोई भी चीज़ मिसमैच ना हो और कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। तो ये इसीलिए टीम को, जो कि इंडिया की टीम है, उसे 1 डे बिफोर बुला लिया जाता है ताकि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसे सेटअप करके अपना सारा चीज़ वो इंश्योर कर सके कि कोई भी गलती ना हो।
तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया इस बार ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्लोबली रिप्रेजेंट करने में एक होस्ट के एज अ होस्ट तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो काम होता है बहुत ज़्यादा बारीकी से किया जाता है। तो गाइज़ ये आज की फुटेज है जिसमें कि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल डिफरेंट कंट्रीज़ के आए हुए हैं समिट को अटेंड करने के लिए, जो कि 17 to 19 अगस्त है। तो जैसा आपने पहले देखा कि 16 को तो यहाँ इंडिया के सारे हेल्थ मिनिस्ट्री के स्टाफ पहुँचे थे ताकि वो वहाँ की प्रिपरेशन कर सके, और 17 को सारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे। बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग आई जस्ट वांट टू शेयर कि जो मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं दैट आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, आर यू फ्रॉम UIM और एनी अदर प्लेस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ इशू मतलब अगर आप को नहीं पता चल पा रहा है तो मैं इस व्लॉग में भी बता देती हूँ। बट गाइस, it's not possible to reply each and every messages. Try to understand. मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, 10 से 7 मैं ऑक्यूपाइड रहती हूँ, और इस बीच मेरा किसी भी मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं हाउस होल्ड वर्क भी नहीं करती हूँ इसी चक्कर में। सो आप लोग इस चीज़ को समझिए। सो बेसिकली चलिए मैं इंट्रोडक्शन पे आती हूँ। तो मैं इलाहाबाद से हूँ। सो बहुत सारे लोग मुझसे ये मैसेज कर रहे थे कि आप इलाहाबाद से हो या नहीं हो, आप कहाँ से हो। तो बेसिकली मैं इलाहाबाद से हूँ, दिल से इलाहाबादी या और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्यों में आ रहा था गाइस, क्यों ऐसा होता है मैसेजेस का कि इन एन आवर मुझे 20 to 30 मैसेजेस आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो खुद किसी प्रोफाइल में होंगे या फिर जो वर्किंग हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कितना हेक्टिक हो जाता है। ये इट इज़ नॉट ईजी। सो गाइस, जिस तेज़ी से आप मैसेज करते हो, अगर उसी तेज़ी से आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके मेरी जो वीडियोस हैं वो देख लो, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी मेरे बारे में। और अगर किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। बट गाइस, मैं सारी चीज़ें यहीं आके आपको आंसर कर पाऊँगी। एक एक रिप्लाई देना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, हाँ, तो सेकेंड थिंग ये कि हाँ जी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं UIM से हूँ, मैंने यूनाइटेड से पढ़ाई की है या फिर कहीं और से की है। तो या मैं यूनाइटेड से ही हूँ। मैं 2018 बैच की ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। फिर मैंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, जो कि मैं 2020 पास आउट हूँ। सो फाइनली मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो समअप है वो इलाहाबाद से ही हुआ है। हाँ जी, यूनाइटेड से ही हुआ है। और जो सेकंड चीज़ है कि मेरा करियर भी मोस्ट ऑफ द ईयर्स का वहीं पे बीता है। अभी तक का जो मेरा करियर है वो 4 ईयर्स का ही है, 3 ईयर्स का है, जिसमें से 2020 से मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा और अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट मी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, बट गाइज इंस्टेंट रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाऊँगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है मैं रिप्लाई के थ्रू तो नहीं, बट हाँ, अपना एक ब्लॉग का सेटअप करके यहाँ ज़रूर आंसर कर सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और गाइज, थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एक दिन 1K, फिर 10K, फिर 100K। प्लीज़ डू इट। सो बी कंसिस्टेंट इन माई ब्लॉग। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस पुट ऑन करने की, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक करके, है ना, रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन रखो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करो। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी, कीप हैप्पी, ऑल कीप अदर्स हैप्पी ऑल्सो, ऑलवेज। थैंक यू सो मच।